आज हम रिविजिट करने वाले हैं दिया और बाती हम की कंप्लीट कहानी। कहानी शुरू होती है राजस्थान के पुष्कर से, एक छोटा सा शहर जहां एक दूसरे को नाम से कम रिश्तों से ज्यादा जानते हैं। यहाँ रहती है हमारी संध्या राठी, पढ़ाई में टॉपर, इंटेलिजेंट इतने की आंसर शीट देखकर एग्जामिनर भी सोच ले कि बेटा तू ही चेक कर लेती। लेकिन संध्या का असली सपना मार्क्स लाना नहीं था, उसका ड्रीम था आईपीएस ऑफिसर बनना। उसके लिए पुलिस यूनिफॉर्म सिर्फ एक जॉब नहीं थी बल्कि उसकी पहचान थी। देश के लिए कुछ करना चाहती थी और उसके पेरेंट्स भी उसका पूरा सपोर्ट करते थे। और सच बताओ तो डेली सोप्स में पेरेंट्स का अपनी बेटी के करियर को सपोर्ट करना वो भी उस टाइम पे रिफ्रेशिंग था। लेकिन मेकर्स को इतनी खुशी हजम थोड़ी ना होने वाली थी। एक दिन संध्या के पेरेंट्स सफर पर निकलते हैं और यही कहानी पहला बड़ा झटका देती है। एक एक्सीडेंट में दोनों की मौत हो जाती है। कुछ ही मिनट में संध्या की पूरी लाइफ टूट चुकी थी। जो लड़की कल तक फ्यूचर प्लान कर रही थी, आज उसके पास अपना कहने वाला कोई नहीं बचा। संध्या के सपने उसके माँ बाप के साथ जैसे अधूरे रह गए। अब प्रॉब्लम ये थी कि अकेली लड़की को सोसाइटी चैन से जीने कहाँ देती है। हर दूसरा रिश्तेदार बस एक ही सॉल्यूशन लेकर आ जाता, शादी कर दो, शादी कर दो। सीरियसली लड़की के सपने बाद में, पहले शादी सोसाइटी का डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर ये था। और इस बीच एंट्री होती है हमारे हीरो सूरज राठी की। अब अगर तुम टिपिकल टीवी हीरो एक्सपेक्ट कर रहे हो जो सिक्स पैक दिखाता हुआ स्लो मोशन में एंट्री करेगा तो भूल जाओ। सूरज बिल्कुल अलग था, सीधा साधा, दिल का साफ, हलवाई की दुकान चलाता है, मिठाई बनाने में एक्सपर्ट और इतना इनोसेंट कि अगर उससे कोई झूठ भी बोले तो वो थैंक यू बोलकर मान भी ले। ये बंदा ग्रीन फ्लैग नहीं, पूरा ग्रीन फॉरेस्ट था। सूरज की माँ संतोष राठी, जिसको सब प्यार से या कभी कभी डर से भाभू बुलाते हैं, और भाभू मतलब वॉकिंग रूल बुक। उसका मानना यह था कि घर की बहू का असली काम होता है रसोई संभालना, घर चलाना और परिवार की इज्जत बनाए रखना। करियर, जॉब, आईपीएस, ये सब उसकी डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इधर संध्या के पास ऑप्शंस खत्म हो रहे थे और उधर सूरज की फैमिली एक अच्छी बहू ढूंढ रही थी और बस दोनों की शादी फिक्स हो गई। अब सोचो, एक तरफ आईपीएस का सपना और दूसरी तरफ एक दुकान हलवाई की और तीसरी तरफ भाभू। इक्वेशंस देखकर लग रहा था कि शांति नाम की कोई चीज होने ही नहीं वाली। संध्या मंडप में तो जरूर बैठी थी लेकिन उसकी आंखों में पुलिस एकेडमी ज्वाइन करने का सपना घूम रहा था। सूरज खुश था क्योंकि उससे लग रहा था कि जिंदगी में एक अच्छी लाइफ पार्टनर आ रही है, लेकिन उससे ये नहीं पता था कि उसकी दुल्हन के दिल में एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है और वही राज पूरी कहानी को आगे बढ़ाता है। शादी के बाद संध्या राठी हाउस पहुंचती है। अब उसका पहले ही दिन टेस्ट बन जाता है। सुबह जल्दी उठना, सबके लिए चाय बनाना, किचन संभालना, रस्में निभाना और भाभो हर काम को माइक्रोस्कोप से चेक कर रही होती है और ऐसा लग रहा था जैसे यूपीएससी इंटरव्यू से भी ज्यादा टफ सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है। संध्या पूरी कोशिश कर रही थी लेकिन ऑब्वियसली उसने अपनी लाइफ बुक्स के साथ ज्यादा बिताई है, ना कि बेलन के साथ। कभी रोटी गोल नहीं बनती, कभी नमक ज्यादा हो जाता, कभी रसम गलत हो जाती और बाबू का रिएक्शन भाई जैसे घर में नेशनल इमरजेंसी लग गई हो। संध्या जेन्युइनली ट्राई कर रही थी लेकिन उसे जज उसकी नीयत की वजह से नहीं बल्कि उसकी रोटी की शेप की वजह से किया जा रहा है। और मीनवाइल सूरज क्वाइटली सब कुछ देख रहा है भाई, बट वो नोटिस करता है कि संध्या हमेशा उदास रहती है। वो स्माइल करती भी है तो बस फॉर्मल वाली स्माइल, जैसे ऑफिस की आईडी कार्ड वाली फोटो। सूरज उसे फोर्स नहीं करता, कभी उसे क्वेश्चन नहीं करता, बस पेशेंटली वेट करता है और यही चीज उसके कैरेक्टर को बाकी टीवी सीरियल्स के हीरो से अलग बनाती है। एक दिन सूरज को संध्या की बुक्स मिलती हैं, यूपीएससी की तैयारी, नोट्स, पुलिस सर्विस के पेपर्स। तब उसे पहली बार पता चलता है कि उसकी वाइफ के असली सपने क्या थे। और उस मोमेंट में सूरज कुछ ऐसा करता है जो उस टाइम के हिसाब से काफी अनएक्सपेक्टेड था। वो गुस्सा नहीं करता, वो ये नहीं बोलता कि अब तू मेरी बीवी है तो सपने भूल जा, बल्कि चुपचाप उसकी बात सुनता है। संध्या भी फाइनली अपना दिल खोल देती है। वो बताती है कि आईपीएस बनना उसकी जिंदगी का मकसद था लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ने सब कुछ बदल दिया और यहाँ से उनके बीच में ट्रस्ट बिल्ड होना चालू होता है। लेकिन असली प्रॉब्लम अब शुरू होती है। सूरज ने तो संध्या का सपना जान लिया, लेकिन अगर भाभो को पता चल गया कि उनकी बहू ऑफिसर बनना चाहती है तो सिर्फ घर नहीं पूरा पुष्कर हिलने वाला था। सूरज पूरी रात सोचता रहता है। एक तरफ उसकी माँ भाभो है जिसके लिए घर की इज्जत और परंपरा सबसे ऊपर है और दूसरी तरफ संध्या है जिसने अपनी लाइफ में सबसे बड़ा सपना मजबूरी में छोड़ दिया। और बीच में खड़ा है हमारा सीधा साधा हलवाई। पर उसने डिसाइड किया कि अगर संध्या का सपना इतना इम्पोर्टेंट है तो वो उसका साथ खड़ा रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ डिसीजन लेने की नहीं थी, प्रॉब्लम थी भाभो, और भाभो को कन्विंस करना मतलब रेगिस्तान में स्नोफॉल करवाना। मीनवाइल राठी हाउस में संध्या अपनी नई लाइफ में एडजस्ट करने की पूरी कोशिश कर रही थी। रोज नए रूल्स, रोज नए टेस्ट, कब उठना है, क्या पहनना है, किससे कितनी बात करनी है, और ऐसा लग रहा था घर कम ट्रेनिंग एकेडमी ज्यादा है। बस डिफरेंस यही था कि यहाँ मेडल नहीं मिलने वाला था, सिर्फ डांट मिलती थी। भाभो को लगता था कि आइडल बहू वही होती है जो बिना सवाल किए हर बात मान ले, और हमारी संध्या चाहे कितनी समझदार हो उसके स्टैंडर्ड तक पहुंच नहीं पा रही थी। कभी खाना थोड़ा लेट बन गया, कभी पूजा का टाइम मिस हो गया, कभी किसी रस्म में छोटी मोटी मिस्टेक हो गई और भाभो का एक्सप्रेशन देखकर लगता था जैसे जीडीपी गिर गई हो। इस बीच हमें राठी फैमिली में बाकी मेंबर्स भी प्रॉपर्ली देखने को मिलते हैं। बाबा साहब यानी सूरज के पापा शांत इंसान है, दिल के अच्छे हैं, घर में डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन हमेशा भाभो ही लेती है। फिर आता है विक्रम, सूरज का भाई है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल, थोड़ा बिजनेस माइंडेड है, कभी सपोर्ट करता है तो कभी अपना फायदा
ज्यादा देखता है। और उसकी वाइफ मीनाक्षी, ये कैरेक्टर अलग ही लेवल का एंटरटेनर था भाई। मीनाक्षी का फुल टाइम प्रोफेशन था गॉसिप कलेक्ट करना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना और फिर साइड में बैठ के मजे लेना। रेड फ्लैग नहीं बल्कि चलती फिरती सीसीटीवी थी ये। जहाँ सीक्रेट होगा वहाँ मीनाक्षी ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी। और दूसरी तरफ थी छवि, सूरज की छोटी बहन, मॉडर्न सोच वाली लड़की थी। उसके भी अपने सपने थे लेकिन घर का एटमॉस्फेयर ऐसा था कि अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखना पड़ता था और इसी वजह से इस फैमिली में छोटी छोटी बातें भी बड़े धमाके की तरह फटती थी। अब असली ट्रैक शुरू होता है। एक दिन सूरज क्वाइटली संध्या से कहता है कि वो अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू करे। संध्या को बिल्कुल यकीन नहीं होता, उसे लगता है कि शायद सूरज उसे सिंपैथी दे रहा है, लेकिन सूरज सीरियस होता है। वो कहता है कि सपने सिर्फ इसीलिए नहीं छोड़ देना चाहिए क्योंकि जिंदगी ने एक शॉर्टकट ले लिया। और उस टाइम टीवी पर ऐसे हस्बैंड्स बहुत कम देखने को मिलते थे जो अपनी वाइफ को इतना करियर में सपोर्ट करें, लेकिन सपोर्ट देना इजी था और उस सपोर्ट में घर वालों से छुपाना इम्पॉसिबल। सूरज चुपचाप संध्या के लिए बुक्स अरेंज करता है, स्टडी टाइम निकालता है, कभी किचन का काम खुद कर देता है, कभी एक्सक्यूजेस बनाता है और हर बार पकड़े जाने का रिस्क अलग। सीरियसली बंदा हलवाई कम और अंडर कवर एजेंट ज्यादा लगने लगा था। लेकिन सीक्रेट कब तक सीक्रेट रहता। एक दिन भाभो को कुछ अजीब लगता है। उन्हें फील होता है कि सूरज और संध्या कुछ छुपा रहे हैं और जब भाभो को डाउट हो जाए समझ लो सीआईडी इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियली शुरू हो चुकी है। मीनवाइल मीनाक्षी अपना डिटेक्टिव मोड ऑन कर लेती है। उसे घर में शांति देखकर एलर्जी होती है, इसीलिए वो हर छोटी बात पर बड़ा इशू बनाने में लगी रहती है। और फाइनली भाभो को संध्या की पढ़ाई के बारे में पता चल जाता है और बस घर का टेम्परेचर सीधा 25 से 100 डिग्री। भाभो का मानना था बहू का धर्म घर संभालना है। पुलिस ऑफिसर बनने का सपना उनके हिसाब से घर की मर्यादा के खिलाफ था। उसके लिए सिर्फ करियर का इशू नहीं था, ये परंपरा वर्सेस मॉडर्न सोच की लड़ाई बन गई थी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि भाभो को मेकर्स ने कभी प्योर विलन नहीं बनाया। वो गलत जरूर थी लेकिन उसके हर बात के पीछे उसका अपना लॉजिक था। इस वजह से उसका कैरेक्टर रियलिस्टिक फील होता था और ये सब देख के संध्या टूटने लगी थी। वो सूरज को कहती है कि इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने से बेटर है सपना ही भूल जाओ। और यहाँ सूरज पहली बार सबको सरप्राइज कर देता है। वो सीधा कहता है सपना तुम्हारा है लेकिन अब जिम्मेदारी मेरी है। सिंपल लाइन लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। इस बीच छवि की पर्सनल लाइफ में भी कॉम्प्लिकेशन बढ़ने लगती हैं। उसकी चॉइसेस और भाभो की एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट थी। फैमिली में एक के बाद एक टेंशन बढ़ने लगती है। बिजनेस साइड पर भी राठी परिवार चैलेंजेस फेस करता है। मिठाई की दुकान चलाना उतना इजी नहीं था जितना दिखता था और इतना सब कुछ चलने के बाद भी सूरज संध्या का पूरा सपोर्ट करता है। अब संध्या यूपीएससी एग्जाम देना चाहती थी लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एग्जाम फॉर्म भरने की नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि घर में किसी को पता चल गया तो पहले फॉर्म फटेगा या सूरज की क्लास लगेगी, इसका कोई भरोसा नहीं था। सूरज क्वाइटली संध्या की प्रिपरेशन कंटिन्यू करवाता है। रात को सबके सोने के बाद पढ़ाई, दिन में घर के काम, बीच में रिविजन। और संध्या यूपीएससी से कम और भाभो से ज्यादा डर रही थी। और इतना सब कुछ करने के बाद भी भाभो को आखिरकार पता चल ही जाता है और वही सब भाभो के पुराने घिसे पिटे डायलॉग्स। पर फिर भी संध्या उसको लास्ट टाइम ये बोलती है कि उसने कभी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की कोशिश नहीं करी, बस वो अपना सपना भी साथ लेकर चलना चाहती है। और इसके साथ ही सूरज भी भाभो के सामने पहली बार संध्या को ओपनली सपोर्ट करता है। जो बेटा कभी माँ की बात के अगेंस्ट नहीं गया वो आज उसके सामने खड़ा है। भाभो के लिए ये सिर्फ डिसएग्रीमेंट नहीं था, ये उसकी अथॉरिटी के ऊपर चैलेंज जैसा था। और इन सब ड्रामों में मीनाक्षी कहाँ पीछे रहने वाली थी। वो कभी भाभो के कान भरती तो कभी संध्या को इनडायरेक्टली ब्लेम करती और छोटी छोटी बातों का बड़ा इशू बना देती। मीनवाइल छवि की लव लाइफ भी कॉम्प्लिकेशन से भर जाती है। उसके डिसीजन और भाभो की एक्सपेक्टेशन बार बार टकराती है। राठी फैमिली में हर मेंबर अपनी अलग प्रॉब्लम लेकर घूम रहा होता है। अब इस बीच सूरज हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। सीरियसली बंदा हलवाई कम फैमिली थेरेपिस्ट ज्यादा लगने लगा था। इन सब टेंशन के बीच में फाइनली यूपीएससी एग्जाम का वक्त आ जाता है। संध्या बहुत ज्यादा नर्वस थी। उसे लग रहा था कि वो फेल हो गई तो लोग क्या बोलेंगे, देखा इसलिए बहू को घर के बाहर नहीं भेजना चाहिए। और फिर आता है रिजल्ट। संध्या एग्जाम क्लियर कर लेती है फाइनली। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि अब सब हैप्पी हो जाएगा तो तुमने डेली सोप की डिग्री कंप्लीट नहीं की है। आईपीएस क्लियर करना सिर्फ लेवल 1 था। अब असली बॉस लेवल शुरू हुआ। ट्रेनिंग, यूनिफॉर्म और घर छोड़कर जाना भाभो के लिए ये और भी बड़ा शौक था। उसे लग रहा था बहू घर से दूर रहेगी, पुलिस की नौकरी करेगी और धीरे धीरे फैमिली टूट जाएगी। पता नहीं इस औरत का क्या होगा, ये हर चीज में कमी ढूंढ लेती है। बट फाइनली बहुत इमोशनल स्ट्रगल्स के बाद भाभो मान जाती है और इसके बाद संध्या ट्रेनिंग एकेडमी पहुंचती है। नई जगह, नए रूल्स, नए ऑफिसर्स और पहली बार उसे घर से बाहर अपनी आइडेंटिटी मिलती है। लेकिन एकेडमी में भी सब कुछ इजी नहीं था। फिजिकल ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, कंपटीशन और हर वक्त खुद को प्रूव करना। और इधर पुष्कर में सूरज अकेला सब कुछ हैंडल कर रहा था। दुकान, फैमिली, भाभो और संध्या की कमी। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद संध्या की पोस्टिंग होती है। यूनिफॉर्म में उसकी पहली एंट्री देखकर फैंस काफी इमोशनल हो गए थे और इधर सूरज भी इतना ही खुश था। फिर संध्या को एक के बाद एक डेंजरस असाइनमेंट्स मिलने लगते हैं। कभी स्मगलिंग रैकेट, कभी ऑर्गेनाइज क्राइम, कभी अंडरकवर ऑपरेशन और हर मिशन में उनकी जान का रिस्क अलग। इस फेज में संध्या की मुलाकात होती है एक नए ऑफिसर से जिसमें जाकिर सिद्दीकी भी एक इम्पोर्टेंट नाम था। जाकिर एक सिंसियर और कैपेबल ऑफिसर था। दोनों मिशंस में साथ काम करते हैं, प्रोफेशनल
प्रोफेशनल रिस्पेक्ट डेवलप होती है। लेकिन ऑब्वियसली डेली सोप है तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स का कोटा कंप्लीट भी तो होना था। और वहाँ पर पुष्कर में सब लोग वही के वही होते हैं, बट बाबू धीरे धीरे बदलने लगती है। उसने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया था कि बहू सिर्फ रसोई संभालने के लिए नहीं बनी होती, वो घर भी संभाल सकती है और देश भी। और अब आते हैं सीरियल के सबसे इंटेंस फेज की। संध्या को एक एक्सट्रीमली डेंजरस अंडरकवर मिशन दिया जाता है। मिशन इतना रिस्की था कि असली आइडेंटिटी रिवील हो जाती तो वापस घर आना मुश्किल हो सकता था। और यहाँ सूरज वही करता है जो इतने टाइम तक करते आया होता, चुपचाप सपोर्ट करता है, कोई बिना ड्रामा के। मिशन के दौरान कई बार संध्या मौत के बहुत करीब पहुंच गई थी। बॉम्ब ब्लास्ट, गन फाइट, किडनैपिंग अटेम्प्ट्स, अंडरकवर आइडेंटिटी, और कुछ सीन जेन्युइनली काफी थ्रिलिंग थे। बट हाँ, कुछ जगह मेकर्स ने लॉजिक नहीं लगाया, बट वो बात छोड़ो, लेकिन एंटरटेनमेंट फुल था। फिर आता है गर्जना संगठन वाला ट्रैक। ये एक डेंजरस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, देश पे अटैक करने की प्लानिंग करती है और इस मिशन को रोकने की जिम्मेदारी है संध्या पर। और इस मिशन में सूरज भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है। अब टेक्निकली सूरज पुलिस ऑफिसर नहीं था, लेकिन जब बात संध्या और देश की आई तो बंदा बिना सोचे डेंजर में कूद गया। मिशन के दौरान सूरज और संध्या दोनों अपनी जान रिस्क में डालते हैं, लेकिन हर डेली सोप की तरह यहाँ भी ट्रेजेडी का चैप्टर लिखा हुआ था। एक ऑपरेशन के दौरान सूरज अपनी जान की परवाह किए बिना संध्या और दूसरों की जान बचाने की कोशिश करता है और इसी सेक्रीफाइस की वजह से सूरज की डेथ हो जाती है। और उसके कुछ टाइम बाद संध्या भी एक मिशन के दौरान शहीद हो जाती है। इस पॉइंट पर फर्स्ट जनरेशन की कहानी तो कंप्लीट हो जाती है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। टाइम लीप आता है और फिर फोकस होता है सूरज और संध्या के बच्चों की जनरेशन पर। वैसे अगर सूरज और सूरज की फैमिली पहले ही संध्या को बोल देती, संध्या तुम आईपीएस ऑफिसर बन जाओ, घर हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे, तो शायद ये 1400 एपिसोड की जगह 14 एपिसोड में ही सीरियल खत्म हो जाता। वैसे तुम बाबू को विलन मानते थे या स्ट्रिक्ट सास? कमेंट्स करके बताओ। और अगर आपको हमारे और भी टीवी सीरियल्स रिकैप देखने हैं तो उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, एक बार चला के जरूर चेक करना। हो सकता है आपका फेवरेट टीवी सीरियल्स वहां मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए टीवी सीरियल रिकैप पे। बाय।